इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 1 की एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एक प्रो टिप आप सबके लिए, इफ यू वांट टू एक्सेल मैथ्स you need to use pen and paper. Do practice, practice and practice. Then only you will achieve good scores in maths. Trust me. Okay, let's get started. चलिए, आपको चाहिए वर्टिकल लाइन जिसे बोलते हैं हम वाई एक्सिस एंड हॉरिजॉन्टल लाइन जिसे बोलते हैं हम एक्स एक्सिस। यू हैव टू टेल अस कि ऐसा पॉइंट जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो दिस इज द पॉइंट जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं एंड दिस पॉइंट इज नोन एज ओरिजिन। वेरी गुड। सो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स बताने कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा। सो एज वी ऑल नो कि ओरिजिन इज 0 0, सो एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट दोनों क्या हो जाएंगे, 0 एंड 0। क्लियर? क्वेश्चन समझ आया? आपको बताना था इंटरसेक्शन ऑफ टू एक्सेस के एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉइंट W हैज एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5। आपको एक्स कोऑर्डिनेट गिवन है एक पॉइंट का, ठीक है। कैन यू प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट H? अब आपको एक और कोऑर्डिनेट H के कोऑर्डिनेट्स को प्रिडिक्ट करना है। क्या गिवन है? विच इज ऑन द लाइन टू W। W से एक लाइन पैरेलल जा रही है y एक्सिस के। मतलब अगर मैं आपको बताऊं ये है मेरा y एक्सिस, राइट, एक पॉइंट मुझे गिवन है -5, सिर्फ एक ही गिवन है। सपोज -5 आपका यहाँ है, राइट, ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट है। वाई कोऑर्डिनेट के बारे में मैं नहीं पता। एक लाइन है W से पास हो रही है और y के पैरेलल है, तो मतलब कुछ ऐसा होगा, राइट। ये आपका पॉइंट W है। इस लाइन के ऊपर कहीं पे H, अब हमें नहीं पता H कहाँ है। H ऊपर भी हो सकता है, H नीचे भी हो सकता है, वी डोंट नो। इसलिए इसने बोला कैन यू प्रिडिक्ट। तो जितने भी आंसर्स पॉसिबल है आपको सब बताने हैं, ठीक है। पहली चीज, क्योंकि इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, विच इज ऑन द लाइन लिखा है, दैट मीन्स कि दोनों पॉइंट्स का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, सेम होगा। मतलब जो आपका W का है वही आपका H का है, राइट। और Y जो है वो कुछ भी हो सकता है, Y कैन बी एनी रियल नंबर। चलिए अब बात आती है which quadrants can H lie in। as we all can see कि H जो है इस लाइन पर है, राइट, जो हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ की है। सो अब आपको क्वाड्रेंट्स बताने हैं। अब H तो कहीं पे भी लाई कर सकता है, H यहाँ पे भी हो सकता है, H यहाँ पे भी हो सकता है, राइट। सो H के क्वाड्रेंट्स क्या होंगे, बताइए जरा। सो इफ यू टॉक अबाउट क्वाड्रेंट्स ऑफ H, क्योंकि H या तो ऊपर होगा या नीचे होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि H के क्वाड्रेंट्स आपके पास ये देखो, या तो y पॉजिटिव होगा, डिपेंड करेगा y के ऊपर। अगर y की वैल्यू 0 से ग्रेटर आएगी, मतलब यहाँ, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका हो गया सेकंड, तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। पर अगर y यहाँ पर है, इस लाइन पर है, मतलब y क्या है, नेगेटिव है, तो उस केस में थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो दे आर आस्किंग विच क्वाड्रेंट्स कैन H लाई, तो H इधर लाई ऑन सेकंड क्वाड्रेंट या तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके आपको 4 पॉइंट्स गिवन है, R A M N P। अगर उन चारों को ज्वाइन करा हमने सेम ऑर्डर में, आपको प्रिडिक्ट करना है, ड्रॉ नहीं करना है, प्रिडिक्ट करना है कि क्या कोई दो साइड्स ऐसी होंगी जो परपेंडिकुलर होंगी, या वन साइड किसी एक एक्सिस के पैरेलल हो, कि भाई एक्स एक्सिस के पैरेलल है, वाई एक्सिस के। थर्ड में कह रहा है क्या कोई दो ऐसे पॉइंट्स भी हैं जो मिरर इमेज होंगे, और आपको ये बताना है विच एक्सिस
कौन से एक्सिस पे होंगे, एंड लास्ट में क्या करना है, प्लॉट करना है पॉइंट्स को और वेरीफाई करना है कि जो हमने बोला वो हमारा आंसर क्या है, सही आंसर है। अब सबसे पहले आपको चेक करने हैं ऐसे दो पॉइंट्स जिनका या तो एक्स कोऑर्डिनेट सेम हो या फिर वाई कोऑर्डिनेट सेम हो। जल्दी से चेक करेंगे, कोई ऐसे दो पॉइंट्स हैं जिनका एक्स कोऑर्डिनेट सेम हो। देखो, जिनका एक्स कोऑर्डिनेट सेम होगा वो हमारे पास एम पॉइंट है, एक्स कोऑर्डिनेट है -5, और पी पॉइंट है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट है -5, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि जो एम और पी से एक लाइन बनेगी, एम पी से, वो कैसी लाइन होगी आपके पास, क्योंकि दोनों का सेम एक्स कोऑर्डिनेट है तो वो एक वर्टिकल लाइन होगी। तो एम पी इज अ वर्टिकल लाइन, ये हमें यहाँ से समझ आया, क्यों, क्योंकि दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, सेम है, क्या है, -5। अब आप चेक करो जल्दी से कि क्या कोई दो पॉइंट्स ऐसे हैं जिनका वाई कोऑर्डिनेट सेम है। चेक कीजिए, जल्दी से बताइए। यस मैम, दो पॉइंट्स हैं, कौन कौन से, ए पॉइंट है और एम पॉइंट है जिनका वाई कोऑर्डिनेट क्या है, -2। इसका मतलब कि अगर आप दोनों को ज्वाइन करोगे ए एम को, तो वो लाइन कैसी बनेगी आपके पास, हॉरिजॉन्टल लाइन। क्यों, क्योंकि दोनों का वाई कोऑर्डिनेट सेम है। और आपको अच्छे से पता है कि हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन दोनों क्या होती हैं, परपेंडिकुलर, राइट। हॉरिजॉन्टल लाइन परपेंडिकुलर टू वर्टिकल लाइन, दैट मीन्स कि आपके पास कौन कौन सी ऐसी दो साइड्स हैं, ए एम और दूसरी है एम पी, ये एक दूसरे पे क्या होंगी, परपेंडिकुलर होगी। ये हमने प्रिडिक्ट कर दिया, कैसे प्रिडिक्ट किया, कोऑर्डिनेट्स को चेक करके, राइट। क्योंकि ए एम के क्या वाई कोऑर्डिनेट सेम आ रहे थे और एमपी के एक्स कोऑर्डिनेट सेम आ रहे थे। चलिए सेकेंड पार्ट, अब आपको चेक करना है क्या पैरेलल है किसी एक्सिस के, राइट। जल्दी से चेक कीजिए, सोचो जल्दी से, क्या कोई ऐसा है जो पैरेलल हो, एक्स एक्सिस के पैरेलल कब होगा, जिसमें वाई आपका सेम है, मतलब कि ए एम, अभी हमने किया ए एम में क्या है, वाई कोऑर्डिनेट सेम है, ए एम, क्योंकि ए एम में वाई कोऑर्डिनेट सेम है और वो हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन जो होगी वो किसके पैरेलल हो जाएगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। सिमिलरली जो एफ पी है उसमें एक्स कोऑर्डिनेट सेम है और वो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन किसके पैरेलल होती है, वर्टिकल लाइन पैरेलल होती है आपका वाई एक्सिस के, क्लियर। तो यहाँ से हमें ये भी मिल गया कि एक साइड एक्स एक्सिस के पैरेलल है, दूसरी साइड वाई एक्सिस के पैरेलल है। मिरर इमेज, मिरर इमेज आपने साइंस में भी पढ़ा होगा, रिफ्लेक्शन चैप्टर में। मिरर इमेज क्या होती है, जब हम मिरर के सामने खड़े होते हैं एंड वी शेक आवर लेफ्ट हैंड, अपना लेफ्ट हैंड हिलाते हैं, वी सी दैट राइट हैंड इज शेकिंग इन मिरर, मिरर में अपोजिट दिखता है, राइट। सो क्या यहाँ पे आपको चेक करना है क्या ऐसे कोई पॉइंट्स हैं एक्स कोऑर्डिनेट में या वाई कोऑर्डिनेट में जो नंबर तो सेम है लेकिन उनका साइन डिफरेंट है, चेक करो। यस, एम और पी, एम और पी में देखो वाई कोऑर्डिनेट क्या है, एक में -2 है और एक में क्या है, 2। इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि एम और पी के वाई कोऑर्डिनेट्स अपोजिट हैं, इसलिए आपके पास ये क्या होगी, मिरर इमेज बनाएंगे। एम एंड पी, इनके अपोजिट हैं वाई कोऑर्डिनेट्स, यही होता है मिरर इमेज, राइट। इनके वाई कोऑर्डिनेट्स अपोजिट हैं इसलिए ये क्या बनाएंगे, मिरर इमेज, एम एंड पी। अब लास्ट में आपको क्या करना है, इन चारों पॉइंट्स को आर ए एम पी को प्लॉट करना है और चेक करना है, वेरीफाई करना है कि आपने जो जो प्रिडिक्ट किया क्या वो आंसर सही है। तो अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, देखो जल्दी से ग्राफ ट्राई करो एक बार जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लॉट पॉइंट्स Z5 - 6 ऑन द कार्टेशियन प्लेन, आपको इस पॉइंट को प्लॉट करना है
फिर एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है IGN एंड फाइंड द लेंथ ऑफ 3 साइड। फिर हमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के लेंथ निकालनी है। ठीक है, पहले हम कार्टेशियन प्लेन पे ये पॉइंट प्लॉट करते हैं। कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, ये आपका x हो गया पॉजिटिव, x डैश नेगेटिव साइड, y अप है तो पॉजिटिव, y डैश आपका डाउन जा रहा है तो नेगेटिव। जहां पे दोनों का इंटरसेक्शन होता है वो पॉइंट होता है हमारा ओरिजिन। वी वांट 5 - 6, मतलब 5 आपका है x कोऑर्डिनेट एंड -6 आपका है y कोऑर्डिनेट नेगेटिव डायरेक्शन में। तो दिस इज 1 2 3 4 5, ये आपका आ गया 5, -1 -2 -3 -4 -5 -6। सो आपको पहले इसको प्लॉट करना है, तो यहाँ पे आपका पॉइंट आ गया z 5 - 6। अब ये कह रहे हैं राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ। अब इसने नहीं बोला आपको कि एक्सिस को टच करना है या नहीं करना, वो आपकी चॉइस है, यहाँ पे आंसर वेरी कर सकता है। तो मैं क्या कर रही हूँ, आई विल ड्रॉ परपेंडिकुलर एंड एक्स एक्सिस, इजी टारगेट। दोनों एक्सिस पे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देती हूँ क्योंकि मुझे राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है। इधर बना दिया मैंने परपेंडिकुलर और इधर भी मैंने क्या बना दिया, परपेंडिकुलर। आई वांट अ ट्राइंगल, तो अब मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दूंगी, राइट। ये मेरा हो गया आई जी और ये हो गया आपके पास एन। क्लियर? दिस इज हाउ वी हैव ड्रॉन अ राइट एंगल ट्राइंगल IGN। अब कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं और फिर हमें निकालना है इनका लेंथ। तो आई का क्या हो जाएगा, देखो जल्दी से कोऑर्डिनेट्स बताओ। एक्स एक्सिस पे कौन जीरो होता है, y जीरो होता है, वेरी गुड। तो 5 0। एन, एन है आपका y एक्सिस पे, y एक्सिस पे कौन जीरो होगा, x, वेरी गुड। एंड थर्ड आपको गिवन है 5 - 6। Now you have to use distance formula and find out distance for IN, IZ and ZI। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, अंडर द रूट x2 - x1 या x1 - x2, आप कुछ भी लिखोगे आंसर सेम ही आएगा, का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। क्लियर? चलिए अब पहले हम सॉल्व करते हैं। IN फॉर्मूला में पुट कीजिए आप, 5 - 0 क्या बन गया, 5, 5 का स्क्वायर हो गया 25, प्लस दिस इज y2 - y1, तो -6 स्क्वायर इट विल बी 36। तो IN आ गया दोनों को ऐड करके √61। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट निकालते हैं IZ। 5 - 5 ये आपका बन गया 0, 0 स्क्वायर इज 0। एंड नेक्स्ट आ गया 0 - -6, तो √36। दैट मीन्स ये आपके पास आ गया 6 यूनिट्स। यूनिट्स या सेंटीमीटर जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा आपको लिखना पड़ेगा। लास्ट आता है आपका ZN, फॉर्मूला में पुट करेंगे आप, 5 - 0 ये हो गया आपके पास 5, स्क्वायर हो गया 25। नेक्स्ट 0 आ गया तो 25 का रूट हो गया आपके पास 5। क्लियर? यही करना था हमें। दोबारा से दोनों क्वेश्चन क्या आता है, एक वो पॉइंट 5 - 6 को प्लॉट करना था, फिर एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना था, तो हमने इजी टारगेट यूज किया। एक को एक्स एक्सिस से ज्वाइन कर दिया, एक को वाई एक्सिस से, ट्राइंगल बन गया। उसके बाद तीनों साइड्स की वैल्यू निकाली एंड देन डिस्टेंस फॉर्मूला से आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। What would a system of coordinates be like if we did not have negative numbers? Would this system allow us to locate all the points on a 2D plane? अब आपको एक ऐसा सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स बताना है जिसमें नेगेटिव नंबर्स ही ना हो, और ये भी पूछ रहा है आपसे कि क्या ये वाला सिस्टम आपके सारे पॉइंट्स को लोकेट कर देगा 2D प्लेन में। बताइए जल्दी। देखो, if they are saying कि we don't have negative numbers, right? It is already given. Since we don't have negative numbers, that means we only have, it will only, this system will only include
फर्स्ट क्वाड्रेंट, yes or no, right? If the system did not have negative numbers means this system will only include first quadrant. क्या सिस्टम अलाउ करेगा? नो, दिस सिस्टम won't allow us to locate all the point because in second, थर्ड एंड फोर्थ तीनों में ही क्या है? नेगेटिव नंबर्स है. इन फर्स्ट सेकंड, इन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट नेगेटिव नंबर्स हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. क्वेश्चन की ये डिमांड है. नेगेटिव नंबर्स कांट बी रिप्रेजेंटेड, राइट? सो ऐसा सिस्टम हमें सारे पॉइंट्स तो लोकेट नहीं करने देगा, सिर्फ वही पॉइंट्स को हम लोकेट कर पाएंगे जो हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्लूड होंगे. गॉट इट? आ गया समझ? ठीक है. नेगेटिव नंबर्स अगर है ही नहीं तो वो आपके सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के पॉइंट्स को लोकेट कर पाएगा, ना आप सेकंड क्वाड्रेंट के लोकेट कर पाओगे, ना थर्ड क्वाड्रेंट, एंड सो ऑन. चलिए, moving towards next question, question number 6. Are the points on the same straight line? हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़े हैं, जिन्हें हम बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स. याद है क्या होते हैं कोलिनियर पॉइंट्स? ऐसे पॉइंट्स, ऐसे 3 और मोर देन पॉइंट्स जो सेम स्ट्रेट लाइन पे होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं. और क्या कंडीशन होती है? इफ आई हैव 3 पॉइंट्स तो मेरे पास ये कंडीशन होगी कि 2 को ऐड करके थर्ड वाला बनना चाहिए, राइट? दिस इज द कंडीशन फॉर कोलिनियर पॉइंट्स, एंड ये हमने 7th 8th में पढ़ा हुआ है. स्ट्रेट लाइन पे हैं एंड सजेस्ट अ मेथड. चेक करने के लिए बिना इनको प्लॉट करे, प्लॉट नहीं करना आपको, बिना प्लॉट करे ही चेक करना है कि क्या ये पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स हैं या नहीं. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. पहले हम डिस्टेंस निकालेंगे, वही एम, ए और जी. हमें 3 पॉइंट्स गिवन है. ठीक है, एम, ए एंड जी. तो 1 बाय 1 हम डिस्टेंस निकालेंगे. एम ए निकालेंगे, ठीक है, फिर हम ए जी निकालेंगे एंड एम जी. अगर 2 को ऐड करके थर्ड वन जनरेट हो रहा है, दैट मीन्स कि वो सेम स्ट्रेट लाइन पे हैं, वो कोलिनियर पॉइंट्स हैं. डिस्टेंस फॉर्मूला अभी बताया था, वही यूज करेंगे. x2 माइनस x1 होल स्क्वायर. याद करना है अच्छे से फॉर्मूला, हर क्वेश्चन में लिखना है ताकि एग्जाम तक एकदम अच्छे से याद हो जाए. ठीक है. प्रैक्टिस इज द मेन थिंग इन मैथ्स. जितना आप लिखोगे, प्रैक्टिस करोगे, पेन पेपर यूज करोगे, मैथ्स आपको आउटपुट देगा, डेफिनेटली देगा. चलिए, एम में कितना हो जाएगा आपके पास? अंडर द रूट x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2, बोथ विल गिव यू सेम आंसर. सो -3 माइनस 0 स्क्वायर करना है. कितना आ गया? 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 स्क्वायर हो गया 16. 25 एड अप होके आया, दैट मीन्स 5 यूनिट्स आ गया ये आपके पास एम से लेकर ए तक. चलिए, ए जी सेम लगाइए. डिस्टेंस फॉर्मूला 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, राइट? 36 प्लस 64 100 होता है. 100 का रूट कितना हो जाएगा? 10 यूनिट्स. एम जी x2 माइनस x1, 6 माइनस -3 प्लस 3 बन गया. 9 का स्क्वायर 81. 8 माइनस -4 अगेन 8 प्लस 4 हो गया 12. 44 ऐड किया, आया 225. रूट लिया, कितना आ गया? 15. क्या 2 को ऐड करके थर्ड वन आ रहा है? 5 प्लस 10, यस, सेम 15 आ रहा है, which is mg. that means yes, the points lie on the same straight line. and method क्या है बेटा आपके पास? मेथड है डिस्टेंस फॉर्मूला, जो हमने यूज किया. डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से हम चेक कर सकते हैं कि सेम स्ट्रेट लाइन पे है या फिर स्ट्रेट लाइन पे नहीं है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें. क्वेश्चन नंबर 7, अगेन सेम क्वेश्चन है.
आपको क्या करना है, चेक करना है सेम स्ट्रेट लाइन पे है या नहीं है, और उसके बाद पॉइंट्स को प्लॉट करके चेक भी करना है कि जो हमने लिखा कि ये सेम स्ट्रेट लाइन पे है वो करेक्ट है या नहीं। वापस से आप वही सेम करोगे। अब आपको 3 पॉइंट्स कौन कौन से गिवन है, आर, बी एंड सी। आपको यही चेक करना है क्या आर बी का डिस्टेंस प्लस बी सी का डिस्टेंस आर सी के डिस्टेंस के इक्वल है। अगर यस तो ये स्ट्रेट लाइन पे होंगे, नहीं है तो नहीं होंगे। लगाइए डिस्टेंस फॉर्मूला, जल्दी से बताइए। आर बी कितना आ रहा, सेम बी सी फाइंड आउट कीजिए एंड आर सी चेक कीजिए क्या आ रहा है, सेम या नहीं आ रहा। फर्स्ट करते हैं आर बी चेक। -5 -2 +2 हो गया, 3² आ गया 9। फिर -1 +5 कितना हो गया, 4 का स्क्वायर 16। सेम आ रहा है लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह। √25 कितना होता है, 5 यूनिट्स। चलिए नेक्स्ट डिस्टेंस निकालते हैं बी टू सी का। सो x2 - x1 6² 36 हो गया। फिर -12 +5 -7 का स्क्वायर हो गया 49। ऐड किया आपने, ये आ गया √85। √85 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसको अभी रूट में ही रहने दो। आर सी को सॉल्व करते हैं अब हम। -5 -4 क्या बन गया, -9 का स्क्वायर होता है 81 प्लस -1 + 12 विच इज 11 का स्क्वायर हो गया 121। ऐड किया कितना आ गया, √202। क्या दो को ऐड करके थर्ड आ रहा है, नो नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे लाई नहीं कर रहे। नो, दीज पॉइंट्स नॉट लाइंग ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। अब आपको चेक भी करना है, दोनों पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे ग्राफ पेपर पे और चेक करेंगे क्या 6 क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन में स्ट्रेट लाइन आ रहा था। तो तीनों पॉइंट्स को पहले प्लॉट करना है फिर चेक करना है, सेम ऐसे ही 7th में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। यूजिंग द ओरिजिन एज वन वर्टेक्स। आपको ओरिजिन को एक वर्टेक्स यूज करना है, ठीक है। प्लॉट द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। एक वर्टेक्स तो आपको बता दिया उसने कि ओरिजिन को लेना। दो केस दे रखे हैं, मतलब दो ट्रायंगल्स हम बनाएंगे। पहले फर्स्ट वाला देखते हैं। एक पॉइंट तो मुझे मिल गया, मुझे राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है। आइसोसेलेस ट्रायंगल मींस एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स होती है इक्वल, राइट। दैट मीन मुझे इक्वल डिस्टेंस लेना है। इक्वल डिस्टेंस मैं एक्स एक्सिस पे भी ले लेती हूँ, इक्वल डिस्टेंस वाई एक्सिस पे भी ले लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जितना आप चाहो उतना ले सकते हो, आंसर यहाँ वेरी कर सकता है। आप चाहो 2 यूनिट्स ले लो, 3 ले लो। मैं यहाँ पे 4 ले रही हूँ, 1 2 3 4। तो एक मैंने ये पॉइंट ले लिया, इसको नाम दे दिया ए पॉइंट। कोऑर्डिनेट्स क्या है इसके, एक्स है 4, वाई पे गया ही नहीं तो वाई हो गया 0। एक ओरिजिन हमें लेना ही है, इसको ओ नाम दे देते हैं ओरिजिन के लिए। डन। और 4 यूनिट सेम लेना तो मैंने यहाँ पे वाई पे भी सेम ले लेती हूँ, 1 2 3 4। इसको नाम दे दिया आपने बी। कोऑर्डिनेट्स हो गए 0,4। ज्वाइन कर लेंगे ए और बी को। स्केल से ज्वाइन करना है आपको, स्ट्रेट लाइन बनानी है। नाउ दिस इज अ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। वर्टिसेस को प्लॉट करना है। मैंने क्या ले लिया, ओ ए ओ बी दोनों का डिस्टेंस 4 यूनिट्स है, इसलिए ये क्या हो गया आपके पास, आइसोसेलेस ट्रायंगल आ गया। एक एंगल आपका हो गया 90 डिग्री
सारी कंडीशंस हो गई सेटिस्फाई। तो ट्राइंगल ओ ए बी आपका क्या है, इज अ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, ओ ए बी को हम शेड कर देते हैं, ये आपका बन गया एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल। फर्स्ट पार्ट डन। सेकेंड पार्ट में देखो क्या कह रहा है, एन आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसका एक वर्टेक्स तो क्वार्टर 3 में हो। ओरिजिन तो फिक्स है, ठीक है, ओरिजिन तो लेना ही लेना है, वो तो ऊपर गिवन है हमें। अब कह रहा है एक वर्टेक्स थर्ड क्वाड्रेंट में हो और एक वर्टेक्स आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में हो, आपको कोई ऐसा ट्राइंगल बनाना है। तो वापस से आप कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे। एक तो हमें पता है ओरिजिन है, एक आपको लेना है थर्ड क्वाड्रेंट। ये आपका फर्स्ट होता है जिसमें दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में एक्स नेगेटिव होता है, थर्ड अगेन नेगेटिव बोथ, एंड फोर्थ में आपका वाई नेगेटिव होता है। सो एक वर्टेक्स मुझे चाहिए थर्ड क्वाड्रेंट का, एक वर्टेक्स मुझे चाहिए फोर्थ क्वाड्रेंट का, एंड मेक श्योर कि वो आइसोसेलेस हो। राइट एंगल नहीं चाहिए अब हमें, ठीक है, हमें सिर्फ क्या चाहिए, डिस्टेंस सेम। ओके, सो आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो, बस मिरर इमेज लेना पड़ेगा। थर्ड क्वाड्रेंट मतलब दोनों नेगेटिव, तो सपोज मैंने एक पॉइंट ले लिया 1 2 3 -3, दिस इज -1 -2 -3, एंड इधर भी आ गया 1 2 3 4, तो मैंने पॉइंट ले लिया -1 -3 -4। क्लियर, तो यहाँ पे आपका पॉइंट आ गया। दिस इज -4, ये आपका -3, ये पॉइंट आ गया। क्योंकि मुझे आइसोसेलेस लेना है, इसका मतलब मुझे अपोजिट साइड में भी सेम पॉइंट लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ गया 1 2 3 एंड -4, तो ये आपका दूसरा पॉइंट आ गया। ऑरिजिन से ज्वाइन कर देंगे, दिस इज ओ, नाम सेम देना है सेम दे दो, डिफरेंट देना डिफरेंट दे दो, आपकी चॉइस है। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। ओ ए भी हमने वहां ले लिया था, अब इसको ओ सी डी दे देते हैं, दिस पॉइंट इज डी, क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं था कि हमें राइट एंगल बनाना है। तो ये आपका बन गया ओ सी डी ट्राइंगल आइसोसेलेस है। ठीक है, ओ सी और ओडी जब आप कैलकुलेट करोगे तो पाइथागोरस थ्योरम से आपका डिस्टेंस निकल जाएगा, राइट। ओ सी एंड ओडी दोनों आपके आ जाएंगे 5 यूनिट्स। वो रिक्वायर्ड नहीं है, बस हमें ट्राइंगल बनाने को बोला था, कंस्ट्रक्ट करने को, तो वो हमने कर लिया। लाइक दिस यू कैन टेक एनी पॉइंट, मेक श्योर डिस्टेंस मस्ट बी सेम, बिकॉज आइसोसेलेस बनाना है। आप 2n-4 भी ले सकते थे, यस, एनीथिंग यू कैन टेक, बट डिस्टेंस सेम हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। The following table shows that the coordinates of points S, M and T in each case state whether M is the midpoint of segment ST। अब आपको इसमें एक टेबल गिवन है आपकी बुक में, आप चेक करोगे उसमें 4 पॉइंट्स के लिए दिया हुआ है। हम यहाँ पे एक पॉइंट डिस्कस करेंगे, बाकी पॉइंट्स आप खुद से होमवर्क में करना, बिकॉज सेम पार्ट्स हैं। आपको चेक करना है मिड पॉइंट हो किसी सेगमेंट का। अब एक बात बताओ मुझे, अगर ये एक लाइन सेगमेंट है, नेम दे देते हैं इसको ए बी, मुझे कह रहा है कि एक मिड पॉइंट क्या होता है, पहले आपको ये समझना है। सी मिड पॉइंट कब होगा, मिड पॉइंट का मतलब क्या है, एक ऐसा पॉइंट, मिड पॉइंट क्या होता है, अ पॉइंट दैट डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, यस और नो। मतलब एक लाइन सेगमेंट थी, मान लो 10 सेंटीमीटर की, एक ऐसा पॉइंट आया जिसने 5 5 के 2 कर दिए पार्ट्स, तो वो आपके पास क्या बन जाता है, मिड पॉइंट। मतलब इन शॉर्ट, अगर ए सी और बी सी का डिस्टेंस सेम है तो मैं बोलूंगी सी मिड पॉइंट है, यस और नो। ये आपको समझना है पहले कि मिड पॉइंट का मतलब क्या है। मिड पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जो एक लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। क्लियर है। सो इस क्वेश्चन में हमें यही प्रूव करना है कि एम मिड पॉइंट हो एस टी का, राइट। तो एम एस टी का मिड पॉइंट कब होगा, वही सेम, जब डिस्टेंस हमारा सेम हो जाएगा। अब इसका नाम मैं चेंज कर देती हूँ, इसको मैं दे देती हूँ नाम एस
इसको दे देती हूँ टी। एस टी एक लाइन सेगमेंट है, एम को मुझे बताना है कि ये इसका मिड पॉइंट है या नहीं है। तो कैसे पता चलेगा? इफ एस एम एंड एम टी विल बिकम इक्वल, अगर ये दोनों आ जाते हैं इक्वल, देन आई विल से कि एम क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट हो जाएगा। क्लियर? सो चलिए स्टार्ट करते हैं। वही सेम डिस्टेंस फॉर्मूला हमें यूज करना है। एस एम निकालेंगे आप, कितना हो जाएगा? एम तो देखो 0 0 है, तो सेम -3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस 0, 9 का रूट क्या होता है? 3 यूनिट्स। एम टी चेक कर लेते हैं। एम टी में भी सेम 0 -3, 3 स्क्वायर होता है 9 और दूसरा पॉइंट आपका 0, ये भी सेम आ रहा है। सिंस बोथ आर सेम, एस एम और एम टी क्या है? सेम है। सो यस, एम इज मिड पॉइंट ऑफ एस टी। सो चेक करने के लिए आप ऐसे ही रिमेनिंग 3 पार्ट्स को डिस्टेंस फॉर्मूला से कैलकुलेट करोगे। अगर डिस्टेंस सेम आ जाएगा तो यस वो मिड पॉइंट है, नहीं आएगा तो नो। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। use the connection you found to find the coordinates of B such that M is the midpoint of A and B। अब आपको एक सेगमेंट आपने बनाया ए और बी का, एम उसका मिड पॉइंट हमें गिवन है, ठीक है, लेकिन बी के जो कोऑर्डिनेट्स है ना वो मिसिंग है, वो हमें एक्स कॉमा वाई टाइप्स गिवन है, और ए हमें गिवन है 3 कॉमा -4। अब हमें इन दोनों को करना है सॉल्व। एम भी हमें गिवन है। अब या तो हम इसमें लगाएं डिस्टेंस फॉर्मूला, या फिर हमारे पास एक होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, वो मैं आपको बता देती हूँ। मिड पॉइंट फॉर्मूला से हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्या होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला? आप नोट डाउन कर लो। इफ आई हैव a as x1 y1, I have b as x2 y2 एंड m है मेरा x y। तो मिड पॉइंट किसके इक्वल होता है? x किसके इक्वल होगा? दोनों का ऐड करके 2 से डिवाइड, सम का हाफ। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट भी आपका क्या हो जाएगा? y1 प्लस y2/2। क्लियर? सो दिस इज द मिड पॉइंट फॉर्मूला विच इज इजीएस्ट वन। आप इसको डिस्टेंस फॉर्मूला से भी कर सकते हो, लेकिन दैट विल बी टाइम टेकिंग, इक्वेशंस बन जाएंगी, टफ हो जाएगा थोड़ा सा सॉल्व करना। तो दिस इज द इजीएस्ट वे, यूज मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, दोनों का एवरेज निकाल के 2 से हाफ कर देंगे। चलिए स्टार्ट करें। कर लिया नोट डाउन फॉर्मूला? दिस इज मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्लियर? चलिए आ जाइए वापस। अब सेम एम के जो कोऑर्डिनेट्स है वो आपके एक्स है, मैं फॉर्मूला में ही पुट कर रही हूँ। सो -7 किसके इक्वल आ जाएगा? x1 मतलब कि 3 प्लस x2 मतलब कि x अपॉन में 2। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, -14 इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स। 3 को ट्रांसपोज कर दिया आपने, -14 -3, ये आ गई x की वैल्यू विच इज -17। क्लियर? चलिए सिमिलरली हम y सॉल्व करेंगे। y वाला फॉर्मूला लगाइए, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। y कोऑर्डिनेट है 1, y1 हो गया -4। आप एग्जाम में चाहो तो पॉइंट्स के ऊपर लिख सकते हो कि ये x1 है, ये y1 है, मिस्टेक के चांसेस कम हो जाएंगे। सॉल्व किया, कितना आया? 2 इज इक्वल टू -4 प्लस y, ट्रांसपोज कर देंगे, y की वैल्यू आ गई आपके पास 2 प्लस 4 6। इसका मतलब b के जो कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने थे वो क्या आ गए आपके पास? b के कोऑर्डिनेट्स आ गए -17, 6। ये आपका आ गया फाइनल आंसर। समझ आया? मिड पॉइंट फॉर्मूला हमने यूज किया, पेपर में आप लिखोगे ब्रैकेट में मार्क्स होते हैं बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है वो भी आप बताओगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 10 कर लिया, 11 पे आते हैं। ओके, सेम टाइप का क्वेश्चन है। पी एंड क्यू बी द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ ए बी। अभी तक हम क्या कर रहे थे, सेगमेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे थे, इक्वल पार्ट्स में। नाउ दिस इज ट्राई सेक्शन। ट्राई सेक्शन का मतलब तीन पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो। अब आप, आपके पास ए बी है, ए बी के थ्री इक्वल पार्ट्स हैं आपके पास, एंड पी एंड क्यू पॉइंट्स गिवन है। P is closer to A, Q closer to B. Using the concept of how to find coordinates of midpoint, तो previous question में हमने किया, how would you find the coordinates of P and Q? A और B हमें given है, corner given है, लेकिन हमें और कुछ नहीं given है। चलिए पहले A and B के coordinates लिखते हैं। A है आपके पास 4,7, B है 16 - 2। P को आप एज्यूम कर लो x, y, Q को एज्यूम कर लेते हैं a, b। अब मुझे जल्दी से एक बात बताओ, ट्राई सेक्शन का मतलब है कि ये तीनों पार्ट्स इक्वल है, राइट? मतलब मैं क्या कह रही हूँ कि ए पी, पी क्यू एंड क्यू बी इक्वल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा है ट्राई सेक्शन। ट्राई सेक्शन का मतलब थ्री इक्वल पार्ट्स। इस लाइन सेगमेंट के तीन इक्वल पार्ट्स किए गए हैं। अगर ये तीनों पार्ट्स इक्वल हैं तो क्या P जो है वो मिड पॉइंट होगा? किसका? ए क्यू का। रीड करो लाइन को। क्या P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू? यस, क्योंकि ए पी ए क्यू के इक्वल है, पी क्यू के इक्वल। पी क्यू क्यू बी के इक्वल है, मतलब क्यू मिड पॉइंट हो गया पी बी का। यस और नो? इसी कॉन्सेप्ट को अब आपको यूज करना है टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एंड। सो वन बाय वन अब हमें सॉल्व करना है और आंसर निकालना है। पी मिड पॉइंट है ए क्यू का, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओ, x1 + x2/2। ऐसे y के लिए लगाएंगे, y = y1 + y2/2। एक इक्वेशन आ गई। अब सेम हम q के लिए लगाएंगे। q मिड पॉइंट है पी बी का, लगाओ मिड पॉइंट फॉर्मूला, a = x + 16/2। ऐसे y कोऑर्डिनेट के लिए लेंगे, y - 2/2। अब x की वैल्यू को इस a में पुट कर देंगे। ठीक है, करो एक बार ट्राई। वैल्यू पुट कर देंगे a में, x की वैल्यू 4 + a/2 + 16/2। होल का 2 है तो एलसीएम लेना पड़ेगा, ध्यान से करना है बिल्कुल। एलसीएम आ गया 2, 16 बन जाएगा 32, अपॉन में हो जाएगा 4। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए की वैल्यू निकाल लो जल्दी से। 3 आ गया 36, ए आ गया आपके पास 12। अब ऐसे ही हम बी के लिए करेंगे। बी आया हमारा y - 2/2, और y की वैल्यू है 7 + b/2। पुट कर दो जल्दी से। x निकाल लिया, 4 + 12 16/2 8। अब इस y की वैल्यू का यूज करेंगे। ठीक है,
इजी है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है मुश्किल, बाकी तो आसान है। अब बी की जगह पुट करो, y माइनस 2/2, एलसीएम ले लो, 4 हो गया, अपॉन में 4, क्रॉस मल्टीप्लाई, 4b, 7 हो गया, 7 माइनस 4, b आ गया 1। अब y निकाल लो, 7 प्लस b है तो 7 प्लस 1/2 हो जाएगा, दिस इज 4। ये निकालना था, x y a और b सब आ गया। क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। गिवन द पॉइंट्स, आपको 3 पॉइंट्स गिवन है ए बी एंड सी, शो करना है दैट दे लाई ऑन द सर्कल। एक सर्कल है उस पे लाई करते हैं जिसका सेंटर है ओरिजिन, आपको रेडियस भी निकालनी है, ठीक है। तो एक सर्कल बना लेते हैं, ओ आपका ओरिजिन है, इसको नाम दे दिया हमने ओ। अब सर्कल की प्रॉपर्टीज को पहले हम रिकॉल करते हैं, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं सर्कल पी की। इज द मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू हम लेके सर्कल चल के रहे ऊपर हैं, ये पॉइंट्स कब उस लाई केस में करेंगे। इक्वेशन बना लेते हैं, क्या बन जाएगी, सर्कल की एक्स हमने इज इक्वल डिफाइन टू, करी थी कि कलेक्शन ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स वही जिसका फॉर्मूला लगा डिस्टेंस दिया मैंने, मिड पॉइंट एक फॉर्मूला फिक्स एक्स पॉइंट वन से प्लस क्या होता एक्स है, टू बाई सेम टू होता है। मतलब एंड अगर वाई मुझे इज इन इक्वल तीनों टू पॉइंट्स वाई को वन प्रूव प्लस करना वाई है टू कि बाई ये टू सर्कल पे लाई कर रहे हैं, यहाँ दैट तक मीन्स क्लियर है। मुझे प्रूव क्या करना होगा। फिर आई मैंने नीड टू बोला था प्रूव आपको कि कि ओ मैं अब ए, क्यू को लेके ओ चल रही बी हूँ मिड एंड पॉइंट, ओ सी, क्या ये तीनों सेम है, यही क्यू तो इज द, प्रूव करना होगा। यही तो सर्कल की डिफाइन होती है कि ऐसे ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन जिनका डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से क्या हो, सेम हो, राइट। मतलब ये डिस्टेंस सेम हो, अगर सेम होगा तो वो सर्कल के ऊपर लाई करेंगे, ज्यादा होगा तो सर्कल से बाहर करेंगे, कम होगा तो सर्कल के अंदर लाई करेंगे। क्योंकि इसके दो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में हमें यही चेक करना है कि क्या ये तीनों लाई कर रहे हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम फटाफट हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं एंड डिस्टेंस निकालते हैं। अब देखो ओ तो 0 0 है, तो हमें सिर्फ ए के कोऑर्डिनेट्स का स्क्वायर करना है, 1 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, कितना आ गया, ये आपके पास आ गया √65। ओ भी चेक करते हैं, ओ भी आपके पास हो गया, वही फॉर्मूला लगा रहे हैं हम, डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। 16 प्लस 7 का स्क्वायर हो गया 49, ये भी आपके पास आ गया √65। ओ सी चेक करते हैं, 7 का स्क्वायर होता है 49 और 4 का हो गया आपके पास 16, तो इसको भी ऐड करके आ गया 65। इसका मतलब ये हुआ कि तीनों डिस्टेंस तो सेम है, और तीनों डिस्टेंस सेम है, इसका मतलब यस ये पॉइंट सर्कल पे लाई करते हैं, एंड यही आपकी क्या हो जाएगी, रेडियस। व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस भी निकालने को बोला है, तो √65 क्या हो जाएगी आपकी रेडियस। यूनिट्स हम लिख देंगे, √65 यूनिट्स इसके सर्कल की रेडियस हो गई। आगे समझ, फर्स्ट पार्ट डिस्टेंस फॉर्मूला हमने यूज किया चेक करने के लिए। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं, क्या बोल रहा है सेकंड पार्ट में। गिवन द पॉइंट्स, चेक करना है वेदर, सेम क्वेश्चन है, सेम सर्कल जो हमने प्रीवियस पार्ट में यूज किया, फर्स्ट पार्ट में, उसी को बोला है कि सेम सर्कल है, आपको ये चेक करना है कि क्या डी और ई, जैसे ए बी सी लाई कर रहा था सर्कल के ऊपर, क्या डी और ई भी लाई करेगा, या फिर वो सर्कल के विद इन लाई करेगा, या ऑन द सर्कल करेगा, या आउटसाइड करेगा। तो यहाँ पर भी आपको डिस्टेंस ही निकालना है, किस किस का, ओडी का और ओई का, और इस डिस्टेंस को कंपेयर करना है रेडियस के साथ। किसके साथ कंपेयर करना है, रेडियस के साथ। अगर रेडियस के इक्वल आ गया, रेडियस कितनी थी √65, तो ये सर्कल पे लाई करेगा। ध्यान से सुनना है, सर्कल पे लाई करने के लिए 65 आना चाहिए, नहीं आ रहा, लेस आ रहा है तो इनसाइड, ग्रेटर आ रहा है तो आउटसाइड। चलो चेक करते हैं ओडी कितना आ रहा है। ओ वाई सेम है आपका 0 0, तो -5 स्क्वायर हो गया 25, 6 का स्क्वायर हो गया 36, ठीक है। 25 प्लस 36 कितना आया, ये आपके पास क्या है, 65 आ रहा है, नो, दैट इज √61।
लेस आ रहा है रेडियस से, रेडियस है √65, तो इसका मतलब डी पॉइंट तो लाई करेगा भैया इनसाइड, क्योंकि ये रेडियस क्या आ रही है, रेडियस से कम आ रहा है। ओई को चेक करो अब आप, ओई कितना आ रहा है, 0 का स्क्वायर 0, 9 का स्क्वायर हो गया 81, रूट ले लोगे ये आ गया 9। अब 65, अगर आप नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखो 64, वो 8 के इक्वल है, तो ये 8 पॉइंट समथिंग होगा। एंड ओई आ गया 9, इसका मतलब ओई का डिस्टेंस रेडियस से क्या है, ज्यादा है, ग्रेटर का मतलब ये लाई करेगा आउटसाइड द सर्कल। राइट, सर्कल पे लाई करने के लिए रेडियस के इक्वल आना चाहिए था, बट एक डी के साथ इनसाइड लाई कर रहा है और ई के साथ आउटसाइड लाई कर रहा है। क्लियर, समझ आ गया पॉइंट? ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। द मिड पॉइंट ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल आपको गिवन है, एक ट्रायंगल के मिड पॉइंट्स हमें गिवन है डी और एफ, और हमें ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ठीक है, ये एक ट्रायंगल है ABC, इसके कोऑर्डिनेट्स हमें नहीं पता, निकालने हैं। मिड पॉइंट के हमें गिवन है, DE और F के हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है। क्या यूज करेंगे हम इसमें, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे, याद है बताया था आपको। क्या होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2। मतलब अगर मैं A को नाम दे दूं A कॉमा B, आप कुछ भी नेम दे सकते हो, B को ले लिया मैंने C कॉमा D, स्मॉल में ले रहे हैं, C को ले लिया E कॉमा F। आपकी चॉइस, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हो। ओके, अब मैं D के लिए लगा रही हूँ, D के कोऑर्डिनेट्स है 5 1, तो 5 किसके इक्वल आ गया, x1 प्लस x2, मतलब A प्लस C/2। फर्स्ट इक्वेशन आ गई, A प्लस C की वैल्यू आ गई आपके पास 10। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसका y कोऑर्डिनेट है 1, तो 1 इज इक्वल टू D प्लस B या B प्लस D/2, तो यहाँ से B और D की वैल्यू भी आ गई हमारे पास 2। सिमिलरली E पॉइंट जो है आपका B और C का मिड पॉइंट है, E के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 6, so this will be C plus E/2। तो यहाँ से C plus E कितना आ गया, 12। C ऑलरेडी पहले भी आ चुका है, A plus C 10 था, पहले ऐसे आप सारी इक्वेशंस बना लोगे। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या आ गई, 5 इज इक्वल टू D प्लस F/2, तो D प्लस F आ गया 10। नेक्स्ट करेंगे अब हम, AC के लिए F मिड पॉइंट है, सो 0 इज इक्वल टू A प्लस E/2, A प्लस E की वैल्यू आ गई 0, मतलब A की वैल्यू आ गई -E। ठीक है, उसको बॉक्स में डाल लो। नेक्स्ट 3 किसके इक्वल आ गया, B प्लस F/2, सो B प्लस F की वैल्यू आ गई आपके पास 6। चलिए अब आपको क्या करना है, इक्वेशंस बन गई हैं, पुट कीजिए, वैल्यू निकालिए। देखो A और C वाली कौन कौन सी इक्वेशन है, एक तो ये रही, A की वैल्यू यहाँ से -E आ गई, इसमें पुट कर दो, C -E 10 के इक्वल आ गया, और C प्लस E क्या है 12, दोनों को ऐड कर दो, E कैंसिल हो जाएगा, C की वैल्यू आ गई 11। अगर C 11 है तो E कितना हो जाएगा, C प्लस E 12 है, तो E आपके पास आ गया 1।
ई आ गया मेरे पास 1 और a प्लस ई 0 था, इसका मतलब a कितना हो गया आपके पास -1। क्लियर? 3 निकाल लिया हमने। ऐसे ही आप सेकंड b प्लस डी से एक वैल्यू निकालो और अदर कोफिशिएंट्स को सॉल्व करो। मेथड समझ आया? हमें क्या करना है, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना है। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के इक्वेशंस बन गई हैं, इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करना है, एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो। सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। 3 वेरिएबल मैंने निकाले, 3 आप खुद से निकालोगे और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ओके, आपको क्या गिवन है, 2 मेन रोड्स गिवन है सिटी में जो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं सेंटर पे। इट्स लाइक काइंड ऑफ कार्टेशियन सिस्टम, राइट? 2 रोड जो है वो नॉर्थ साउथ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ है। बाकी की जो अदर स्ट्रीट है वो पैरेलल जा रही है एंड दे आर 200 मीटर अपार्ट। मतलब आपको जो ग्राफ बनाना है ना, उसके अंदर जो आप स्केल लेंगे वो आप क्या लेंगे, 1 सेंटीमीटर 200 मीटर का लोगे। आपको ये मॉडल बनाना है, रिप्रेजेंट करना है द रोड्स स्ट्रीट्स बाय सिंगल लाइन। फिर आपको ये बताना है कि ईच स्ट्रीट इंटरसेक्शन फॉर्म बाय 2 स्ट्रीट्स, एक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है, एक ईस्ट वेस्ट में है। अगर मैं सेकेंड स्ट्रीट की बात करूँ, नॉर्थ साउथ में जा रही है, फिफ्थ ईस्ट वेस्ट में जा रही है, तो हम उस पॉइंट को 2-5 बोलेंगे, राइट? ऐसे ही आपको बताना है 4,3 के लिए कितने इंटरसेक्शंस होंगे। 4,3 का मतलब क्या है कि फोर्थ स्ट्रीट जा रही है आपके पास नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में एंड थर्ड स्ट्रीट जा रही है आपकी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। तो ऐसे कितनी स्ट्रीट इंटरसेक्शंस होंगे, ओनली 1, एक ही होगा। अब ग्राफ बना के देखो। ऐसे 3-4 का मतलब है कि जैसे 2-5 का मतलब इन्होंने एक्सप्लेन किया, ऐसे 3-4 का मतलब है कि थर्ड स्ट्रीट जा रही है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में एंड फोर्थ स्ट्रीट जा रही है आपकी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। सो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका भी आंसर क्या आएगा, ओनली 1। अब पहले आप खुद से ग्राफ बना के देखो और फिर अपने ग्राफ को वेरीफाई करो। देखो कैसे बनाया। ठीक है, 2 लाइंस बना दी, क्रॉस कर रही है सेंटर पे, वो आपकी हो गई एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। 1 सेंटीमीटर स्केल हमने 200 मीटर के इक्वल लिया है और 10 स्ट्रीट्स आपने और बना दी पैरेलल। ओके डन। चेक करो अपना आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाइए। A computer graphics program displays images on a rectangular screen. Same rectangular screen अब आपको given है, whose coordinate system has the origin at bottom left। मतलब ऐसे है कि बॉटम लेफ्ट पे क्या है, आपका ओरिजिन है। स्क्रीन गिवन है 800 वाइड एंड 600 पिक्सल हाई। तो यहाँ आपको 100 का स्केल ले लो आप, 100, 200, 300, 400, 5, 6, 7, 8, ये 800 तक हो गया। एंड हेयर वी हैव 100, 600 तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6। A circular icon of radius 80 pixel is drawn at the center। अब सेंटर आपको क्या लेना है, ये आपका है पॉइंट 100, 200, 300 एंड सो ऑन। ऐसे ही आपको ग्राफ बनाना है बेसिकली। एंड दिस इज ऑल्सो 100, 200, 300। तो फर्स्ट सर्कल जो आपको बनाना है वो बनाना है 100, 150 पे। दिस इज 100 एंड 150 आपका यहाँ पे होगा। रेडियस लेनी है आपको 80, मतलब ये पूरा 100 है, आपको इससे 20 कम लेना है। ये रेडियस लेके आपको क्या बनाना है, एक सर्कल बनाना है। सिमिलरली एक दूसरा सर्कल बनाना है आपको जिसका पॉइंट है 250, 230। 250 आपका होगा यहाँ सेंटर में, 230 समवेयर हियर एंड यहाँ पे आपको लेना है 100। तो इस टाइप से 2 सर्कल्स बन जाएंगे। चेक क्या करना है, मेन पार्ट आपको चेक करना है कि वेदर एनी पार्ट ऑफ ईदर सर्कल लाइज आउटसाइड द स्क्रीन। बताइए, देखो दोनों के दोनों सर्कल हमारे कार्टेशियन प्लेन में आ रहे हैं, मतलब स्क्रीन के अंदर आ रहे हैं। तो वेदर एनी पार्ट लाए
outside no, both parts lie inside. दोनों के दोनों कहाँ पे लाई कर रहे हैं, इनसाइड लाई कर रहे हैं. सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यस. अभी हमने देखा ग्राफ में कि सर्कल क्या कर रहे हैं, दोनों सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो कि एक पॉइंट कोलाइड कर रहा है. ओके, क्लियर. चलिए, इस एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का एंड होने वाला है. लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं हम. क्वेश्चन नंबर 16. आपको प्लॉट करना है पॉइंट्स को, चेक करना है ये स्क्वायर है, और एक्सप्लेन करना है व्हाई इट इज अ स्क्वायर, एंड एरिया बताना है. तो यहाँ पे आपको 8th क्लास की प्रॉपर्टीज को रिकॉल करना पड़ेगा, जो आपने स्क्वायर की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी. क्या होती है स्क्वायर की प्रॉपर्टीज? ऑल साइड्स इक्वल, वेरी गुड. और क्या होता है? डायगोनल्स इक्वल होते हैं, यस. ऑल साइड्स इक्वल, डायगोनल्स इक्वल. अगर आप ये दोनों चीजें कर देते हो, सो इन दैट केस आप क्या बोलोगे कि आपका स्क्वायर बन जाएगा. पहले जल्दी से पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे, और फिर हम डिस्टेंस को चेक करेंगे कि क्या सारी साइड्स और सारे डायगोनल्स इक्वल आ रहे हैं. साइड्स निकालते हैं फटाफट, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे एंड साइड्स को निकालेंगे. स्टार्ट करें. चलिए, ए बी से स्टार्ट करते हैं. ए बी का डिस्टेंस निकालिए. 2 माइनस माइनस 1, 3 बन गया. 3 का स्क्वायर हो गया 9, प्लस -1 का स्क्वायर हो गया 1. सो दिस इज √10. नेक्स्ट बताइए, बी सी कितना आ रहा है? -1 प्लस 2 कितना हो गया? 1 का स्क्वायर 1. 2 माइनस -1 तो 3 स्क्वायर हो गया 9. दिस इज ऑल्सो √10. चलो, दो साइड तो आ गई सेम. थर्ड साइड चेक करते हैं. सीडी देखिए. -2 -1 -3 का स्क्वायर क्या होता है? 9. -1 प्लस 2, 1 स्क्वायर इज 1, तो कितना आ गया? √10. डी ए बताइए कितना आया? 1 -2 -1, 1 हो गया 1 का स्क्वायर, एंड दिस इज 3 का स्क्वायर 9. सारी साइड्स आ गई इक्वल. चलो, एक कंडीशन तो पास हो गई. अब डायगोनल्स चेक करने हैं. डायगोनल्स कौन कौन से होते हैं? अपोजिट वर्टेक्स ए सी एंड बी डी. अगर ए सी बी डी भी इक्वल आ जाएंगे तो डेफिनेटली ये क्या बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा. अभी हमें ये चेक करना है. ए सी सॉल्व कीजिए डिस्टेंस फॉर्मूला से. 2 माइनस -2, 2 प्लस 2 हो गया 4 का स्क्वायर हो गया 16. 1 माइनस -1 तो 1 प्लस 1 हो गया 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4. तो 16 प्लस 4 कितना आ गया आपके पास? √20. अभी रूट में ही रहने देते हैं इसको. बी डी सॉल्व करेंगे. -1 -1 कितना आया? -2, स्क्वायर होता है 4. देन 2 -2 कितना बन गया? 4 स्क्वायर 16, √20. सेम आ गया, यस. अब हम ये क्वेश्चन मार्क हटा देते हैं. यस, इट इज अ स्क्वायर. और हमें क्या फाइंड आउट करना है? एरिया. एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? वेरी गुड, साइड इंटू साइड. साइड स्क्वायर. साइड कितनी आई है आपकी? √10. √10 का स्क्वायर करोगे क्या आंसर आ जाएगा? रूट हट जाएगा, आंसर विल बी 10. सो एरिया कितना आ गया आपके पास? एरिया आ गया 10 यूनिट्स. क्लियर. इसी के साथ आपका एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज चैप्टर 1 का फिनिश हो गया. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए चैप्टर 2 का चैप्टर एक्सरसाइज लेकर आऊंगी. अगर आपके एग्जाम्स हैं, कोई और चैप्टर में आपको डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, तो मैं वो चैप्टर आपके लिए डिस्कस कर दूंगी. ठीक है. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना मत भूलना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना. थैंक यू सो मच.